डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे हम अडानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम सब जानते हैं कि अडानी जी के ऊपर एक चार्जेस लगाए हैं जो कि यूएस गवर्नमेंट के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज काउंसिल की तरफ से चार्जेस लगाए गए हैं कि उन्होंने लगभग $250 मिलियन का करप्शन किया है। इस तरीके के चार्जेस उनके ऊपर लगाए हैं और इस न्यूज़ के चलते अडानी ग्रुप ने अपना $600 मिलियन का जो बॉन्ड था उसको उन्होंने होल्ड कर दिया है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में काफ़ी गिरावट आ रही है। लेकिन मूडीज़ की तरफ से ये सब नेगेटिव करार किया गया है। इन सभी चार्जेस को नकारा गया है कि ये सब चार्ज झूठे हैं जो अमेरिका सम्मन पेश कर रहा है। अमेरिका ने अडानी जी के ऊपर और उनके नेफ्यू के ऊपर ये सम्मन जो है जारी किया है। तो ये न्यूज़ है। न्यूज़ के बाद इस स्टॉक पे आप देख रहे हैं कि एक वीक के अंदर लगभग 30% की गिरावट इस स्टॉक में हो गई है। लेकिन इससे पहले भी सेबी चीफ व अडानी जी के ऊपर भी चार्जेस लगे थे। उस टाइम पे भी स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पर वो गिरावट हो सकती है यहीं कहीं। उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर चला गया क्योंकि वो चार्जेस भी झूठे थे। इस तरीके से आगे फिर से कोई न्यूज़ आएगी और फिर बताया जाएगा कि चार्जेस झूठे हैं, फिर से स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे केस में जो नए इन्वेस्टर हैं या जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट किया है वो कैसे इस स्टॉक में बेनिफिट लें। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक टाइम पे इस स्टॉक ने मल्टीपैक रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिया, जिसमें 200 रुपये से 3000 रुपये तक ये स्टॉक चला गया था। उसके बाद ये स्टॉक लगभग 80% 70% तक वापस गिरावट में आ गया था। तो अब यहाँ पर नए इन्वेस्टर प्रेजेंटली क्या कर सकते हैं। तो आप टेक्निकली देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको इस स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम सजेशन यही रहता है, मैक्सिमम जो डिसीजन हैं वो इस तरीके के होने चाहिए कि अगर आप किसी स्टॉक में एंट्री कर रहे हो तो उसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए। फंडामेंटली आप देखोगे तो आपको इस कंपनी के ऊपर कर्ज दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर कंपनी के ऊपर कर्ज है जो इसकी टोटल कैप का 6.8% के आसपास इसमें कर्ज दिखा रहा है, जो कि इसके फंडामेंटल एनालिसिस में जो डाटा मिलता है उसमें। तो अगर किसी कंपनी के ऊपर आप देखोगे ज़्यादा कर्ज है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा और आपको उसमें स्टॉप लॉस लगाकर रखना पड़ेगा। आप वहाँ पर बहुत ही शानदार प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब आप देखोगे इसमें गिरावट हो चुकी है जो कि मूविंग एवरेज 200 और 300 दोनों को बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ क्रॉस कर चुकी है। तो यानी कि जहाँ पर पहले प्राइस था वहाँ पर आकर ये प्राइस वापस जाने की संभावना है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, फंडामेंटल डाटा जब आप इसका देखने जाओगे तो वहाँ पर म्यूचुअल फंड यानी कि DII की होल्डिंग है जो इसमें 0.09% थी, अब वो घटकर 0.08% रह गई है। और वहीं पर इसमें से FII भी अपनी होल्डिंग को कम कर रहा है जो कि 16% से घटकर 15% आ गई है। और तीसरी चीज़, इसमें जो प्रोमोटर है वो अपनी बाइंग दोबारा कर रही है जो कि पहले 3 महीने पहले यानी कि पिछले क्वार्टर में 56% थे और अभी 60% हो गए हैं। यानी कि एक टाइम आने के बाद जब यहाँ पर इसमें से मैक्सिमम पावर प्रोमोटर के हाथ में आ जाएगी, तब यहाँ पर अगर सारी चीज़ें सही रहती हैं, कंपनी का कर्ज भी उतर जाता है, तो ये स्टॉक आगे चल के मल्टीबैग रिटर्न निकाल कर दे देगा जैसा कि इसने पहले भी किया है। तो आपको अगर कोई भी स्टॉक खरीदना है, भले ही चाहे फिर वो अडानी ग्रीन है, चाहे फिर वो कोई भी स्टॉक है HCL टेक या फिर डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, अगर आप उसमें अच्छे से एंट्री लेते हैं, बॉटम पे एंट्री करते हैं, तो आपको उसमें स्टॉप लॉस लेकर रखना है। और उस स्टॉक का फंडामेंटल डाटा आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। और मैं जो भी फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ उसमें मैं सारी चीज़ें समझाने की कोशिश भी करता हूँ। तो बात करते हैं स्टॉक में अभी क्या कर सकते हैं। तो अभी इस स्टॉक में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। हाल फिलहाल तो प्राइस में और ज़्यादा गिरावट रह सकती है जब तक कोई ठोस न्यूज़ नहीं आ जाती, क्योंकि इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावटें जो है वो न्यूज़ के बेस पर ही आई हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई है, वीडियोज़ आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।